ये एक सर्वाइवल थ्रिलर कहानी है जो एक ऐसे लड़के की जिंदगी दिखाती है जो ज़ॉम्बी वायरस से तबाह हो चुके शहर में अकेले जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। इस लड़के का नाम है एडन। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत रात से, जहां एडन अपने अपार्टमेंट में सो रहा होता है। अचानक उसे किसी अजीब सी आवाज का एहसास होता है और उसकी नींद टूट जाती है। दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो बिना समय गंवाए उठता है और दरवाजे में बने छोटे से होल से बाहर झांक कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। पूरा कॉरिडोर डरावनी खामोशी में डूबा होता है। थोड़ा संभलने के बाद एडन टीवी चालू करता है, लेकिन कोई भी चैनल नहीं चलता। स्क्रीन पर सिर्फ एक इमरजेंसी अलर्ट फ्लैश हो रहा होता है। ये देखकर एडन और भी परेशान हो जाता है। उसके मन में सवाल उठते हैं कि अचानक ब्रॉडकास्ट क्यों बंद हो गया और ये चेतावनी किस खतरे के बारे में है। इसी बीच बाहर से लोगों की तेज चीख पुकार सुनाई देने लगती है। आवाजें लगातार बढ़ती जाती हैं। एडन घबराकर खिड़की की तरफ दौड़ता है और जैसे ही वो बालकनी में पहुंचता है, उसकी सांसें थम सी जाती हैं। नीचे सड़क पर अफरा तफरी मची होती है। लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, जैसे उनकी जान पर बनाई हो। एडन अभी ये सब समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर पास की एक इमारत पर जाती है, जहां एक हेलीकॉप्टर नियंत्रण खोकर टकरा जाता है और जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। ये दृश्य देखकर एडन पूरी तरह सुन्न रह जाता है। इसी दौरान उसकी नजर नीचे खड़ी एक छोटी बच्ची पर पड़ती है, जो भीड़ के बीच अकेली दिखाई देती है। एडन घबराकर लोगों से उस बच्ची की मदद करने के लिए चिल्लाता है, लेकिन अगले ही पल हालात और भी डरावने हो जाते हैं। वही बच्ची अचानक आसपास मौजूद लोगों पर झपट पड़ती है और उन्हें काटने लगती है। ये सब देखकर एडन को सच्चाई का एहसास हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि लोग किसी भयानक वायरस से संक्रमित होकर ज़ॉम्बी बन रहे हैं। डर के मारे वो तुरंत बालकनी छोड़कर अपने अपार्टमेंट के अंदर भागता है। इसी समय अचानक एक आदमी उसके घर में घुस आता है। इसे देखते ही एडन घबरा जाता है और उसे लगता है कि ये भी एक ज़ॉम्बी है, लेकिन वो आदमी खुद को संभालते हुए बताता है कि वो अभी इंसान है। दरअसल वो एडन का पड़ोसी होता है। पड़ोसी बताता है कि उसके सारे दोस्त ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उन्होंने उस पर हमला कर दिया था। किसी तरह वो वहां से बचकर एडन के घर में घुस पाया है। इसके बाद वो घबराए हुए स्वर में बाथरूम के बारे में पूछता है। एडन उसे रास्ता दिखा देता है। जब वो आदमी बाथरूम की तरफ जाता है, तभी एडन उसकी गर्दन पर एक गहरा काटने का निशान देख लेता है। इसी पल एडन को समझ आ जाता है कि उसका पड़ोसी भी संक्रमित हो चुका है और अब ज्यादा देर तक इंसान नहीं रहेगा। अपनी सुरक्षा के लिए एडन एक चाकू उठा लेता है। कुछ देर बाद जब पड़ोसी वापस आता है, तो एडन के हाथ में चाकू देखकर वो घबरा जाता है। वो बार बार कहता है कि वो अभी ज़ॉम्बी नहीं बना है, लेकिन तभी उसकी आंखों में अजीब बदलाव आने लगता है। ये देखकर एडन को यकीन हो जाता है कि वायरस उस पर असर कर चुका है। एडन मजबूती से उसे घर छोड़कर जाने के लिए कहता है और चेतावनी देता है कि अगर वो नहीं गया तो उसे मारना पड़ेगा। मजबूर होकर पड़ोसी बाहर चला जाता है। एडन दरवाजे के होल से देखता है कि बाहर मौजूद ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। ये दृश्य एडन को अंदर तक हिला देता है। वो तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और उसे अच्छी तरह लॉक कर लेता है। कुछ देर बाद हालात थोड़े शांत होते हैं और तभी एडन न्यूज़ रिपोर्ट सुनता है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि ये संक्रमित पूरे शहर में फैल चुका है। रिपोर्टर लोगों से अपील करती है कि जो अभी सुरक्षित हैं, वे घर से बाहर न निकलें और सभी दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। एडन अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी का फोन नहीं लगता। बाद में उसे अपने माता पिता के मैसेज मिलते हैं, जिनमें लिखा होता है कि शहर में हर जगह ज़ॉम्बी फैल चुके हैं और उन्हें एडन तक पहुंचने में समय लगेगा। उसे सख्त हिदायत दी जाती है कि वो घर के अंदर ही रहे। धीरे धीरे शाम ढल जाती है। एडन बालकनी में बैठकर बाहर का नजारा देखता है। पूरा शहर सुनसान हो चुका होता है। हर तरफ आग और तबाही के निशान दिखाई देते हैं। ये सब देखकर एडन टूट जाता है और सोचने लगता है कि इन हालात में वो अकेले कितने समय तक जिंदा रह पाएगा। शाम ढलने के बाद एडन अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा रहता है। बाहर फैली खामोशी और तबाही उसे अंदर से डरा रही होती है। खुद को संभालने के लिए वो पूरे अपार्टमेंट में छोटे छोटे मोटिवेशनल नोट्स चिपका देता है, ताकि हर बार नजर पड़ते ही उसे जिंदा रहने की वजह याद आती रहे। इसके बाद वो बाथरूम के शीशे पर बड़े अक्षरों में लिख देता है, द वन। एडन को अब समझ आ चुका था कि ये ज़ॉम्बी वायरस कुछ दिनों में खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि ये हालात महीनों तक चल सकते हैं। हर रात एडन अपने लैपटॉप पर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो बताता है कि इस बंद अपार्टमेंट में उसके दिन कैसे कट रहे हैं। वो बार बार अपने माता पिता को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, एडन को अकेलेपन का एहसास और गहराता चला जाता है।
एक दिन उसे पता चलता है कि उसके घर के किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है। ये देखकर वो घबरा जाता है। ऊपर से उसके पास बचा हुआ खाना भी बहुत कम होता है। मजबूरी में वो बहुत थोड़ा थोड़ा खाना खाने लगता है ताकि ज्यादा दिनों तक गुजारा किया जा सके। ज़ॉम्बी से भरे इस शहर के बीच एडन पूरी तरह अकेला फंसा हुआ होता है और उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसी दौरान एक दिन जब वो अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा होता है, तभी उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। तुरंत अपनी सुरक्षा के लिए एडन एक बेसबॉल बैट उठा लेता है। तभी अचानक छत में बने वेंटिलेशन के रास्ते से एक इन्फेक्टेड लड़की उसके अपार्टमेंट में कूद जाती है। एडन बिना शोर किए छिप जाता है। वहां लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। सही मौका मिलते ही एडन पीछे से उस लड़की के सर पर जोरदार वार करता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। एडन बिना वक्त गंवाए उस वेंटिलेशन के रास्ते को एक सर्फ बोर्ड की मदद से पूरी तरह बंद कर देता है, ताकि कोई और ज़ॉम्बी भी अंदर न आ सके। इसके बाद दिन इसी डर और सावधानी के साथ बीतते रहते हैं। एडन किसी तरह हर दिन जिंदा रहने की कोशिश करता रहता है। एक दिन जब वहां अपनी एक और वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, तभी उसके फोन पर अचानक एक नोटिफिकेशन आता है। ये उसकी माँ का वॉइस मैसेज होता है। मैसेज सुनते ही एडन की उम्मीदें जाग उठती हैं। उसकी माँ बताती है कि वो लोग शहर के काफी पास पहुंच चुके हैं और कुछ ही घंटों में एडन तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि वहां अपनी बात पूरी कर पाती, अचानक कुछ इन्फेक्टेड लोग उन्हें घेर लेते हैं। आखिरी कुछ सेकंड्स में एडन अपने माता पिता की चीखें सुनता है और फिर मैसेज कट हो जाता है। ये सुनकर एडन टूट जाता है। जब उसे समझ आ जाता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, वहां फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची होती। गुस्से और दर्द में वहां एक बेसबॉल बैट उठाता है और अपार्टमेंट से बाहर निकलने का फैसला करता है। जैसे ही वहां बाहर आता है, उसे हर तरफ ढेर सारे इन्फेक्टेड लोग दिखाई देते हैं। तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी पर पड़ती है। एडन वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ लौटता है, तभी इन्फेक्टेड लोग उस पर हमला कर देते हैं। वो किसी तरह खुद को बचाते हुए अंदर घुस जाता है और फ्रिज को दरवाजे के सामने खींचकर लगा देता है, ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। मजबूरी में एडन को फिर से अपने घर में ही बंद रहना पड़ता है। कई हफ्तों तक अकेले रहने की वजह से एडन पूरी तरह टूट चुका होता है। जीना उसके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा होता है। तभी एक दिन पूरे शहर की बिजली चली जाती है। ये देखकर एडन सदमे में चला जाता है। उसके पास न खाना बचा होता है, न पानी, न मोबाइल सिग्नल और अब न बिजली। वो खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगता है। आखिरकार वो अपनी जिंदगी से हार मान लेता है। एडन अपना लैपटॉप ऑन करता है और आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करता है। कैमरे की तरफ देखकर वो बताता है कि वायरस फैले हुए अब 42 दिन हो चुके हैं। वो कहता है कि उसने जिंदा रहने की हर कोशिश कर ली, लेकिन अब वो और सहन नहीं कर पा रहा। पिछले 2 दिनों से उसने ना कुछ खाया है, ना ही पानी पिया है। पर्दा बंद होते ही एडन को एहसास हो जाता है कि उस लड़की ने उसे ज़ॉम्बी समझ लिया है। वो घबरा कर पीछे हट जाता है और शीशे के पास खड़ा होकर अपने आप को देखता है। कई दिनों से ना नहाने, ठीक से खाने और सोने की वजह से उसका चेहरा बुरी तरह बदल चुका होता है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके होते हैं और शरीर पूरी तरह कमजोर दिखने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि इस हालत में कोई भी उसे इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी ही समझेगा। एडन तुरंत अपने अपार्टमेंट को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करता है। वो पानी की आखिरी बोतल से चेहरा साफ करता है और खुद को शीशे में देखकर सामान्य दिखने की कोशिश करता है। इसके बाद वो बालकनी में जाकर धीरे धीरे हाथ हिलाता है, ताकि सामने वाली बिल्डिंग की लड़की को पता चल सके कि वह इंसान है, कोई खतरा नहीं। कुछ देर बाद वही लड़की फिर से पर्दे के पीछे से झांकती है। इस बार वो एडन को ध्यान से देखती है। एडन अपने सीने पर हाथ रखकर इशारा करता है कि वह खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रहती है। फिर लड़की धीरे से सर हिलाती है, मानो उसने एडन की बात समझ ली हो। इसके बाद दोनों खिड़कियों से ही एक दूसरे से इशारा में बात करने की कोशिश करते हैं।
वहीं हाथों के इशारों से पूछते हैं कि क्या वही अकेले हैं और कितने दिनों से जिंदा है। एडन उंगलियों से 42 का इशारा करता है। ये देखकर लड़की हैरान रह जाती है। वह भी बताती है कि वो कई हफ्तों से अकेली फंसी हुई है। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा बनने लगता है। एडन को पहली बार महसूस होता है कि वह पूरी दुनिया में अकेला नहीं है। इतने दिनों बाद किसी इंसान की मौजूदगी उसे अंदर से मजबूत कर देती है। दोनों रोज एक दूसरे को खिड़की से देखने लगते हैं। यही उनकी बातचीत और उम्मीद का एकमात्र जरिया बन जाता है। एक दिन एडन को एहसास होता है कि अगर वो दोनों एक दूसरे तक पहुंच जाएं, तो जिंदा रहने के चांसेस बढ़ सकते हैं। वो इशारों में लड़की को बताता है कि वो एक दूसरे के पास आने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। लड़की पहले डर जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे सहमत हो जाती है। एडन अपने अपार्टमेंट का नक्शा दिमाग में दोहराता है। उसे याद आता है कि दोनों बिल्डिंग्स के बीच एक पुराना फायर स्केप रास्ता है जो कई जगह से टूटा हुआ है। ये रास्ता बहुत खतरनाक है, लेकिन इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता। अगले दिन दोनों तय करते हैं कि वो कोशिश करेंगे। एडन अपने पास बची हुई रस्सी, बैट और एक छोटा बैग तैयार करता है। इधर लड़की भी अपने जरूरी सामान इकट्ठा करती है। नीचे सड़क पर ज़ॉम्बी घूम रहे होते हैं और चारों तरफ मौत का सन्नाटा पसरा होता है। एडन सबसे पहले बाहर निकलता है। वो धीरे धीरे फायर स्केप पर कदम रखता है। हर कदम पर लोहे की सीढ़ियां डरावनी आवाज करती हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। थोड़ी सी भी गलती उसकी जान ले सकती है। वो किसी तरह बीच तक पहुंच जाता है और लड़की को इशारे से आगे बढ़ने के लिए कहता है। लड़की कांपते हुए कदम रखती है। दोनों के बीच कुछ ही दूरी बची होती है। तभी नीचे मौजूद ज़ॉम्बी आवाज सुनकर ऊपर देखने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। घबराहट में लड़की का पैर फिसल जाता है। एडन बिना सोचे समझे आगे बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों हवा में लटके रहते हैं। नीचे ज़ॉम्बी चीख रहे होते हैं। पूरी ताकत लगाकर एडन लड़की को अपनी तरफ खींच लेता है। किसी तरह दोनों एडन के अपार्टमेंट की तरफ पहुंच जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अंदर आते ही दोनों फर्श पर बैठ जाते हैं और लंबी सांस लेते हैं। वो जिंदा होते हैं, ये एहसास ही उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता। कई दिनों बाद एडन पहली बार मुस्कुराता है। लड़की की आंखों में भी आंसू होते हैं, लेकिन इस बार डर के नहीं बल्कि राहत के। दोनों को पता होता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब वो अकेले नहीं है। डर अब भी है, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं है। एडन धीरे से दरवाजा बंद करता है और दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाते हैं। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। टूटे हुए शहर के बीच दो इंसान आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। ये तय नहीं है कि वो जिंदा बचेंगे या नहीं, लेकिन इतना तय है कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जब पूरी दुनिया खत्म हो जाए, तब भी अगर इंसान साथ है तो उम्मीद अब भी जिंदा रहती है।